हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीएल एक्सप्लेन चैनल पे। आज से फिर एक न्यू मंगा स्टार्ट किया है। इस मंगा का नाम है द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पैक। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले डीचर राज्य में वैम्पायर द्वारा विनाश फैल रहा था और इंसानों को एक एक करके खत्म किया जा रहा था और वैम्पायर द्वारा लोगों को किडनैप करके उनको बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतार रहे थे और साम्राज्य के आसपास के वातावरण बहुत ही भयानक हो गया था। वैम्पायर लोगों को इसीलिए खत्म कर रहे थे कि ताकि राज्य में अराजकता फैले। पूर्व ड्यूक लेवी वंश और साइटस सोफिया वैम्पायर्स के उत्पाद के कारण बने। जो प्योर ब्लड वाले वैम्पायर्स थे उन्हें अपनी प्रजाति में सबसे महान माना जाता था। उनका माइंड और बॉडी ह्यूमन से अधिक थी, इसी कारण वह इस वर्ल्ड पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। बट दोनों ने प्योर ब्लड वालों की असली आइडेंटिटी खोज ली और लास्ट में उनकी पूरी वंश का खात्मा किया। उनका खात्मा करने के बाद राज्य में खुशहाली और बहार आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की से कोई कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और लड़की उसके करीब जाकर कहती है, हाँ, आखिरकार यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर हम राजी हुए थे। इतना कहते कहते वो दोनों दबाकर किस करने लगते हैं और वह लड़की कहती है, चलो फिर से एक बार करते हैं। और उसकी बॉडी को देखकर मन ही मन कहती है, जब यह मेरे पास आता है तो मेरे शरीर में 1000 का करंट क्यों दौड़ने लगता है? यह कितना प्यारा है। इतना वो सोच ही रही होती है कि वह बंदा उस पर चढ़कर मचने लगता है, जिससे यह कह रही होती है, अरे बेबी धीरे, आराम से थोड़ा आराम से करो, आराम से, बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और उस लड़की के फादर उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। और वो अपने फादर से कहती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सिस्टर का देखभाल कीजिए। तभी उसका बाप कहता है, एलेनोर, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अब उससे कुछ मांगना बंद करो। एलेनोर उससे कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं जिससे प्यार करती थी उसे मैं खो चुकी हूँ। अब मेरे और सिस्टर के बीच इतना भेदभाव क्यों करते हैं? इस बात को सुनकर उसका बाप दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे बस थोड़ा सा समझौता करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सिस्टर के लिए एक लड़का देखा है, वो दिखने में भी हैंडसम और नस्ल में भी बेजोड़ है। इस बात को सुनने के बाद एलेनोर मन ही मन कहती है, क्या यह मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं जानती हूँ कि उसकी शादी यह अपनी लव के लिए करवाना चाहते हैं। वह लड़का बहुत अश्लील है जो इसके लायक नहीं है। और उसके बाद अपने फादर से कहती है, सिस्टर के लिए लॉर्ड जूल्स से बेहतर कोई नहीं है। आखिरकार मेरी सिस्टर ने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया है, तो उससे बेहतर इसे कौन मिलेगा? इस बात को सुनकर इसका बाप गुस्सा होते हुए कहता है, एलेनोर, तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो, तुम क्या बकवास कर रही हो? इधर इसकी सिस्टर एंजेला एक्टिंग करते हुए कहती है, सिस्टर मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मुझे प्यार हो गया। उधर उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए कहती है, अरे मेरी बच्ची, तुम इतना उदास मत रहो, हम तुम्हें इतना उदास नहीं देख सकते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एलेनोर अपनी माँ को दिलासा देते हुए देखकर मन ही मन कहती है, यह कितनी कमीनी औरत है, जब इसकी असली बेटी को मैं बेइज्जत कर रही हूँ तो उसे दिलासा दे रही है। यह कितनी गिरी हुई औरत है। फिर एलेनोर अपने बारे में बताती है, मैं इनकी असली बेटी नहीं हूँ, इनसे मेरा खून का नाता नहीं है। मेरे माता पिता को लंबे समय से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अनाथालय में सबसे सुंदर बच्चों में से मुझे गोद लिया। जब उन्होंने मुझे गोद लिया था तो यह मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी नोबल लेडी बनने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन अगले साल ही एंजेला का जन्म हुआ। उसके पैदा होते ही इन्होंने मुझे प्यार करना बंद कर दिया और जो मेरे माता पिता कभी मुझे प्यार करते थे, मैं उनकी जिंदगी में बोझ लगने लगी। ऐसे ही मैंने एक दिन उनकी बात सुनी। मेरी सौतेली माँ कहती है, एलेनोर को हमने यहाँ लाकर गलती कर दी। और उसका फादर कहता है, फिर भी हम उसे अभी अनाथालय में वापस नहीं छोड़ सकते। उसकी माँ कहती है, अगर हम एलेनोर को नहीं लाते तो एंजेला को हम बहुत सारी चीजें दे सकते थे। इनकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे डर था कि यह मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं घर के कोने में छिपकर रहने लगी। यह मुझे बासी और बेकार खाना भी देते थे। स्वाभाविक रूप से एंजेला यह सब देखते हुए बड़ी हुई, लेकिन वह एक्टिंग करते हुए मुझे अभी भी सिस्टर कहती है। लेकिन वह मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानती है, मैं सिर्फ उसके लिए एक कीड़ा हूँ। अगर कभी भी एंजेला रोती थी तो मेरे माता पिता मुझे कोड़े मारते थे और मेरे सारे खिलौने उसे दे देते थे ताकि वह खुश हो सके। और मैं जिससे प्यार करती थी उससे प्यार का शुरुआत लाइब्रेरी से शुरू हुआ, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेनोर से एक बंदा कहता है, मेरे फादर आपके फादर से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तब तक मैं लाइब्रेरी को देख लूं। एलेनोर उससे कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ से चलती हूँ। यह वहाँ से जा ही रही होती है कि वो बंदा इसका हाथ पकड़कर कहता है, एलेनोर रुको। तभी एलेनोर कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, आपकी जैसी ब्यूटीफुल लेडी बहुत ही फेमस होती हैं, आपका नाम कौन नहीं जानता? अब बुरा नाम माने तो क्या आप मुझे पूरा लाइब्रेरी दिखा सकती हैं? और एलेनोर उससे कहती है, चलो ठीक है, मैं तुमको लाइब्रेरी दिखाती हूँ। और इसके बाद एलेनोर बताती है, उस दिन के बाद जूल्स से प्यार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो मुझे अभी भी प्यार से बात करता है और वहाँ से हमारा प्यार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरा माता पिता भी बहुत जल्द ही मेरी
मेरी एंगेजमेंट उससे करवा दिया और वो शादी से पहले ही मेरे साथ वो सब करना चाहता था जो एक हस्बैंड और वाइफ में होता है, लेकिन मैंने मना किया तो वो कहने लगा आखिरकार हम हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है। उसके लिए मैंने सब कुछ सहा, लेकिन यह मेरे लिए घिनौना और दुख के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। फिर वह अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से निकल गया। लेकिन मैं हैरान उसी दिन हुई जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह मेरे सिस्टर के साथ भी वहीं लगा हुआ था। फिर वह अपनी सिस्टर से कहती तुम यह क्या कर रही हो, तुम मुझसे सब कुछ क्यों छीनना चाहती हो। तभी जूल्स उसकी सिस्टर को अपने से चिपका कर कहता है तुम इससे ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं इससे प्यार करता हूँ। और एलेनोर रोते हुए कहती है तुम इसे क्यों बचा रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, क्या वो झूठ था। तभी वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए कहा था तो तुमने मुझे मना कर दिया, इससे मैं बहुत निराश हुआ। तभी वो कहती है तो बताओ अब क्या करना है। तभी वो कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी ठंडी औरत के साथ कौन रहना चाहता है, तुम्हारे अंदर जोश नाम का कोई चीज ही नहीं है, जब मेरा मूड बनता है तो तुम देती भी नहीं हो। आप बताइए कि यह क्या मांग रहा है। इस बात को सुनकर एलेनोर की पूरी दुनिया ही हिल गई होती है और वो पूरे सदमे में चली गई होती है, उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता है। यह एलेनोर पिछली इंसिडेंट को बता रही होती है। फिर हम करेंट में आते हैं और हम मेंशन को देखते हैं जिसके अंदर एलेनोर वाइन पीकर अपने फादर से कहती है फादर मैं अब शादी नहीं करूंगी। तभी उसका बाप कहता है क्या तुम हमेशा सिंगल रहना चाहती हो, मैंने कभी भी ऐसी लड़की नहीं देखा जो पूरी लाइफ सिंगल हो। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस कर हमने किया है, अब बस तुम्हारा यही काम है, तुम एक नोबल परिवार में शादी करो और जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। तभी एलेनोर कहती है मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने मुझे अनाथालय से क्यों लाया। यह बात सुनकर उसका बाप कहता है तुमने अभी अभी क्या बोला, और उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सिस्टर के साथ है तो इससे तुम्हें कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर के फीलिंग का कोई ख्याल नहीं है, क्या तुम अपनी सिस्टर से प्यार नहीं करती हो। इस बात को सुनकर एलेनोर मनी मन कहती है लगता है अब बुढ़ा पागल हो गया है। उसके बाद वाइन पीकर कहती है आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने सिस्टर को दे रही हूँ, मैं अपना हस्बैंड खुद ही ढूंढ लूंगी। और मनी मन कहती है मैं जानती हूँ कि यह बुढ़ा अपनी राजनीति के लिए मेरी शादी किसी और से कराना चाहता है, लेकिन मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगी। और उसके बाद अपने बाप से कहती है प्लीज मुझे एंजेला और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई पार्टी में शामिल होने की अनुमति दें। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और भी मजा आए। बाय बाय।